हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एट ईज। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट रूल्स फॉर नेमिंग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स या पॉलीफंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब यहाँ अब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, इवन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में आप नेमिंग कैसे करोगे। देखो, in case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as the principal functional group। अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो आपको एक को चूज करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इज देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस। उस बेसिस पे फिर आपको फर्दर नेमिंग करनी है। और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है आपके, वो आपके सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, ठीक है। और उनको नेम करना है एज अ सब्सटीट्यूएंट की तरह, मतलब उसको प्रेफिक्स के साथ एप्रोप्रिएट प्रेफिक्स यूज करके उनको नेम करना है। दस वाइल सिलेक्टेड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, ईस्टर्स, एसिड, क्लोराइड्स, एसिड, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, थायोल्स, एमाइंस, एल्कीन्स, एल्काइंस। ये सीरीज बच्चों आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। अब देखो, पहला काम तो वही था कि आपने डिसाइड करना है कि आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानोगे, वो आप इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। आपको ये देखना सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर किसको देना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद सीरीज में आपको दे रखा है। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। एंड अब आपने क्या करना है, नंबरिंग करना स्टार्ट करनी है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को आपने लोकेशन लोअर वाली देनी है, मतलब उसकी पोजीशन आपको लोअर वाली रखनी है। देन आपको मूव करना है ऑन द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, या वो मल्टीपल बॉन्ड्स और जो भी प्रेजेंट होंगे, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज, पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, देन मल्टीपल बॉन्ड आएगा, देन सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है। तो जब भी कोई मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सी if more than one functional group present in the chain, I think this is visible, yes, present in the chain, तो the higher priority group become the secondary suffix। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है वो सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा, एंड लोअर प्रायोरिटी आपका प्रेफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो आपका सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा, और जो आपका लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्रेफिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं विद देयर प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तो ये आपको एक फ्लोचार्ट फॉर्म में दे रखा है, जिससे आपको ये लर्न करना इजी रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब COOH है, इसका प्रेफिक्स नेम इज कार्बोक्सी एंड सफिक्स इज ओइक एसिड। अगर ये आगे लग रहा होता है, प्रेफिक्स में लगता है तो कार्बोक्सी होता है, और अगर सफिक्स में लगता है तो दिस इज ओइक एसिड। सिमिलरली फॉर द SO3H, प्रेफिक्स नेम इज सल्फो एंड सफिक्स नेम इज सल्फोनिक एसिड। ये पूरा फ्लो चार्ट आपने एक बार गो थ्रू करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से ग्रुप के लिए प्रेफिक्स नेम क्या होता है एंड सफिक्स नेम क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है CH2, इसके साथ Br ब्रोमीन लगा हुआ है, CH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, और यहाँ पे इसके साथ CONH2 लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे ये देखना है। अब देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो कितने सारे हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। यहाँ पे आपका ये कीटोन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे साथ साथ ये CONH2 भी प्रेजेंट है। तो आपको अब क्या करना है, आपने वो सीरीज देखनी है जो मैंने आपको दी थी, कि प्रेफरेंस ऑर्डर वाली जो सीरीज अभी मैंने आपको पीछे बताई, उसमें आपने ये देखना है कि पहली प्रायोरिटी किसको दे रखी है। तो उसके अंदर एज कंपेयर टू द कीटोन्स, जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है दैट इज टू द एमाइड। आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखो, दिस इज दैट फ्लो चार्ट। देखो, एमाइड को पहले प्रायोरिटी दे रखी है एज कंपेयर टू कीटोन। तो इस केस में आपके पास CONH2 एमाइड लगा हुआ है, ठीक है, और आपका कीटोन भी लगा हुआ है। तो यू विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द दिस CONH2, तो दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से ही इसको स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन आपने यहाँ पे दे दी। अब आपने नेमिंग करना स्टार्ट कर देना है। 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमोमिथाइल, ये पूरे को बोला,
दिस इज द ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, ये ब्रोमोमिथाइल हो गया 2 पोजीशन पे। एंड क्योंकि अब ये साइड चेन की तरह काम करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो आपने ये ले ली है, अब ये साइड की तरह काम करेगा, तो 2 ब्रोमोमिथाइल एंड 3rd पोजीशन पे ऑक्सो, ठीक है, एंड देन पेंटाएमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इस तरीके से करना है और इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसको 3rd वाले को इसको ऑक्सो बोला है यहाँ पे क्योंकि ये प्रेफिक्स की तरह यूज हो रहा है। इसको हम ऑक्सो ना बोलते, ऑन बोलते अगर ये सफिक्स की तरह यूज होता। और ये क्या है हमारा एमाइड, पेंटाएमाइड, ये सफिक्स नेम है। मैंने आपको बोला ना, जब 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो प्रेफिक्स नेम कुछ और हो जाता है, सफिक्स नेम उसी का कुछ और हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप प्रेफिक्स की तरह काम करेगा एंड एमाइड ग्रुप सफिक्स की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आपने इनकी नेमिंग करनी है। दिस वाज अबाउट द इफ polyfunctional groups are present. Thank you so much students for watching this video. Rest of the part we will discuss in another videos.